पिछले कुछ दिनों से हम लोग, जैसे आपने मेरा फर्स्ट ब्लॉग अगर देखा हो तो आपने देखा होगा कि मैंने क्या क्या किया जीरो से इंटरनेशनल तक अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल स्टार्ट करने के लिए। तो ये अभी मैंने ना इसमें कुछ फेजेस डिवाइड किए हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे। पहले इन काम को जो है वो कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम उसके अगले पड़ाव पे जाएंगे, देन उसके उसका। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले बैठ के थोड़ा सा एक जगह बात कर लेनी चाहिए, कि इधर उधर भागना होगा अब, क्योंकि आने वाले और जो वीडियोस होंगे उसमें आपको सिर्फ उथल पुथल ही दिखेगी। नॉलेज होगी, कुछ फाउंडर से भी हम मिलेंगे, लेकिन उथल पुथल ज़्यादा होगी। तो एक बार बैठ के इत्मीनान से पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे सारी चीज़ें मैं सोचा आपको समझा दूं। तो मैंने ना मतलब कुछ फेसेस डिवाइड किए, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने 4 या 5 कुछ फेसेस किए हैं कि हम पहले क्या काम कर लेंगे। तो जाहिर है कि किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसका बिजनेस प्लान क्या होगा, कि हम अपना बिजनेस प्लान क्या बनाएंगे, वो जो है वो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस जो मेरे होंगे उसमें। तो मेरा जो इसका रिकॉर्ड लेबल को बनाने का जो बिजनेस प्लान है वो मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद कंपनी का नाम है भी अभी हमने फाइनल नहीं किया है, तो हमें कंपनी का नाम भी फाइनल करना है। तो हम आपको मैं बताऊंगा कि मेरी कंपनी का नाम क्या होगा। देन उसके बाद लोगो और जो हमारी ब्रांड आइडेंटिटी होगी, जो बताती है कि आपकी कंपनी का क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या वो करने वाला है। तो ये सब चीज़ें, एक लोगो बहुत कुछ बोलता है। मैं बहुत सारे डिज़ाइनरों से मिला, मैंने उनसे बात की, तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि यार अच्छा इतना कुछ होता है। हालांकि कुछ काम मैंने किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप जितना ज़्यादा अपने फील्ड के ज़्यादा अच्छे लोगों से मिलोगे, मास्टर्स लोगों से आप मिलोगे, तब आपको उनको एक्चुअल में उनको करने का जो तरीका है वो आपको समझ में आएगा। बहुत लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइन क्या होना चाहिए वो आपको एक स्पेसिफिक बंदे के पास जाकर ही आपको पता चलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम अपनी कंपनी का नाम फाइनल करेंगे कि उसका नाम क्या होना चाहिए। नाम थोड़ा यूनिक होना चाहिए, मतलब वो इंडिया में भी चले, और जब हम वो उस म्यूजिक कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट तक जब हम लेके जाएं, तो वहाँ पे भी वो एक बार में समझ में आए लोगों के। जैसे मान लीजिए पता चला कि क्योंकि हम ना कुछ ऐसे सिंगर्स, कुछ ऐसे राइटर्स, कुछ ऐसे कंपोजर्स हैं जो बाहर के भी होंगे, तो वो नाम प्रोनाउंस जो हो ना वो इंडियन और इंटरनेशनल टच के बीच में कुछ होना चाहिए। तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे। और देन उसके बाद हम बात करेंगे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन जो हमें कराने हैं। तो इनिशियल फेज में ना हम किस पैटर्न में जाना चाहिए मेरे को, कि मेरे को ओपीसी करानी चाहिए, एलएलपी करानी चाहिए, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाले जो होता है एलएलपी में वो होना चाहिए, या प्राइवेट लिमिटेड करानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करनी है, तो वो भी मैं आगे करूँगा आपको भी, क्योंकि मेरे बिजनेस जो मैं रन करने वाला हूँ, रिकॉर्ड लेवल अपना जो मैं बनाने वाला हूँ, तो मैंने आपको बोला कि जीरो से इंटरनेशनल तक, तो मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पता ना हो कि मैंने बैकग्राउंड में अपनी कंपनी को बनाने के लिए क्या किया है, तो वो आपको सब कुछ पता होगा। तो जैसे अब मैंने कुछ जो बेसिक पता किया है, जैसे मान लीजिए अगर आप इनिशियल फेज में आप करना चाहते हैं, कम कैपिटल लगा के अगर आप करना चाहते हो, तो अगर आप सिंगल करना चाहते हो तो ओपीसी कर लीजिए, बट ओपीसी के अपने कुछ फायदे और नुकसान भी हैं। और इनिशियल फेज में आप चाहें तो एलएलपी कर लीजिए या प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन अभी हम एलएलपी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनिशियल फेज में हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हम उसको बाद में प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफ़र करा लेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया कि हम पैन कार्ड बेसिकली होना चाहिए, वो जीएसटी नंबर होना चाहिए आपके पास, बैंक अकाउंट, ये बेसिक कुछ 3-4 टूल्स मैंने जो पता किए हैं उसको देखकर आप अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सेकंड, मतलब इस फर्स्ट फेज में मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, और जब मैं इनको करूँगा तो आपको पता होगा कि मैंने कैसे कहाँ क्या किया, एक एक स्टेप मैं कुछ भी मिस नहीं करने वाला आपसे। तो मान लीजिए कल को कोई मुझ जैसा कोई भाई है जो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज में जब भी आपका कोई बिजनेस होता है, तो सिमिलर चीज़ें होती हैं, बस कैटेगरी चेंज हो गई। कोई मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, या कोई अपना खुद का
हॉस्पिटल या कुछ भी XYZ, कुछ भी रियल एस्टेट वगैरह कुछ भी अगर वो कर रहा है, तो इनिशियल फेज में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कॉमन होते हैं। उसके बाद अलग से कुछ लाइसेंस होते हैं, वो एक अलग सेक्टर, अलग अलग सेक्टरों के अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। तो ठीक है, देन उसके बाद हम लोग अपना सोशल मीडिया पेज जो है वो भी हमें बनाना है, तो हम उनको भी एक्टिव करेंगे। और उसमें हम क्या कर सकते हैं जो थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट हो, थोड़ा हम भी अच्छे से काम कर पाएँ, तो ऐसा हम उसमें बनाएंगे। देन उसके बाद म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशंस जो हमें करने हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे अपने टीम्स जो भी हमारी क्रिएट होंगी उनको हम गाना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए ट्यून कोर पे अगर मैं जाता हूँ तो उसका मुझे सब कुछ पता होना चाहिए कि मुझे कैसे वो करता है। आपने डाल दिया, पोस्ट कर दिया, स्ट्रीमिंग हो गया, वहाँ तक कभी दिक्कत नहीं आती कुछ प्लेटफॉर्म्स में। और मैं ट्यून कोर को स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल एक जो मैंने नॉलेज जो ली है उसके बिहाफ में बोल रहा हूँ कि क्या होगा, स्ट्रीमिंग तो हो रही है और उसमें आपके अकाउंट में पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो डिस्बर्स नहीं हो रहा, मतलब वो आपके पास आ ही नहीं रहा है, वो आप लेने की कोशिश करो वो आ नहीं रहा, वो कुछ फिर उसका पता करना पड़ेगा वो क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि ये इनिशियल फेज में आता है। तो जो मुझे अपनी समझ से समझ में आता है वो ये है कि कुछ तो इनिशियल प्लेटफॉर्म फीस होगी जो वो लोग चार्ज करते होंगे, तो देन वो एक कैटेगरी होती होगी कि आपको इतना, जैसे यूट्यूब का है कि $100 होने चाहिए, देन उसके बाद आपका कुछ रहेगा, फिर देन कुछ रेवेन्यू यूट्यूब रखेगा, कुछ रेवेन्यू आप रखोगे। तो ऐसे ही अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म की अपनी कुछ प्लेटफॉर्म फीस होगी और देन कुछ मिनिमम बैलेंस होता होगा वो आपको रखना होगा। तो हो सकता है इस वजह से उनका बैलेंस नहीं आया हो, तो मैं भी इसको बहुत अच्छे से स्टडी करके आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा। देन उसके बाद सेकेंड फेज में हमारा पहला गाना कैसा होगा, हमारी पहली एल्बम कैसी होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें क्या रखना चाहिए। मतलब हमें हर बंदे को वो समझ में आए, वायरल हो और मतलब कुछ भी उल्टा सीधा ना हो, थोड़ा आर्ट को आर्ट की तरह रहने दिया जाए, कुछ भी उसमें ऐसा ना दिया जाए, क्योंकि आर्ट में लोग कहते हैं कि आर्ट में कोई लॉजिक नहीं होता, फिल्मों में कोई लॉजिक नहीं होता। तो अपना अपना एक क्राइटेरिया है, अपने लोगों ने अपना अपना माइंडसेट बना रखा है। और मुझे समझ में आता है कि आर्ट में ना अगर आप दिखा रहे हो तो उसमें एक लॉजिक होना चाहिए कि आप ये क्यों दिखा रहे हो। तो ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे गाने कैसे होने चाहिए, हमारे सिंगर कौन होंगे, हमारा ऑडियो जो भी हमारा गाना फाइनल होगा वो सुनने में कैसा होगा, उसको कैसा होना चाहिए, वो वन टाइम होने होगा या मतलब कुछ टाइम तक वो ट्रेंडी रहा, देन उसके बाद हो, या सदाबहार वो गाना हो कि आज नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद भी लोग उसको गाने को पसंद करें। वो मूड पे डिपेंड करेगा कि आज मेरा ये मूड है तो उस मूड पे वो गाना बनाएंगे। जैसे दिलजीत दोसांझ जी का एक गाना है कि लैम्बोर्गिनी, तो आपने उसको, अगर आप लोगों ने उस गाने को देखा हो तो आपने देखना है कि लैम्बोर्गिनी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, ठीक है, वो कैसे अपने फ्रेंड्स को किया। तो बहुत बहुत फनी और बहुत अच्छा गाना है वो। और एक गाना है नाजा नाजा, उसमें बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, और वो मतलब अच्छा गाना है, तो उसमें भी मतलब बहुत अच्छा जैसे तरीके से वो चीज़ें फिल्माई गई हैं कि टीवी पे वो अपना स्टार बने। और तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, तो हम भी अपने गानों को ऐसे ही डिफाइन करेंगे। साथ के साथ जैसे मान लीजिए जिन लोगों पे ये गाने फिल्माए जाएंगे वो कौन लोग होंगे, वो क्या मतलब वो एक्चुअल में क्या हैं, उनकी क्या पर्सनैलिटी है, वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि ऑडियंस इन दी एंड उन्हीं से कनेक्ट होगी। वो मेरे जो इस गाने में जो भी हीरो हीरोइंस जो भी एक्टर्स होंगे उनके साथ वो कनेक्शन अपना फील करते हैं, देन उसके बाद उनको देखकर वो उस गाने को एंजॉय करते हैं। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आप जब अपने गाने बना रहे हो तो वो किसके ऊपर फिल्मा रहे हो। आजकल इनिशियल फेज में बहुत सारे लोग होते हैं जो आ जाते हैं, काम करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर फिल्माना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिसके ऊपर फिल्मा रहे हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। देन उसके बाद लोकेशन जो होगी गाने की वो कैसी होनी चाहिए। तो एक तो बजट में रह के सारी चीज़ें करनी है, तो लोकेशंस भी हम पहले फाइनल करेंगे कि हम यहाँ यहाँ जाकर शूट करने वाले हैं और यहाँ से हम ये निकालेंगे। देन लोकेशंस देखने के बाद हम जो है उसका शॉर्ट डिवीज़न वगैरह करेंगे। तो ये मैं आपको अभी सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स मैं कैसे कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा।
फर्स्ट फेज मैंने आपको बताया कि कैसे रजिस्ट्रेशन होंगे, क्या होंगे, वो सारी चीज़ें मैं कैसे कर रहा हूँ, उनके क्लिप्स आप मेरे शेयर मतलब आप मेरे चैनल पे आप देखेंगे। देन उसके सेकंड फेज में मैंने आपको बताया कि मैं गाने कैसे चूज़ करूँगा, उनको कैसे फिल्माऊँगा, किस पे फिल्माऊँगा, कहाँ फिल्माऊँगा, कैसे शॉर्ट डिवीज़न करूँगा, कैसे लाइटिंग दूंगा, वो सारी चीज़ें मैं पहले ही डिस्कस करूँगा आपके साथ। देन उसके बाद फिर हम लॉन्च या मार्केटिंग जब अपने गाने की करेंगे, तो ये मैं थर्ड फेज में करूँगा ना। तो थर्ड फेज में जब मैं इसको लॉन्च करूँगा या मार्केटिंग करूँगा, तो कैसे करूँगा इन गानों को, ये भी आप मेरे एक तरीके से इन वीडियोस में देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरा प्री लॉन्चिंग कैंपेन अगर मैं डिज़ाइन करता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, तो वो प्री लॉन्चिंग कैंपेन मेरा कैसा होना चाहिए, वो कितना लोगों से कनेक्ट होगा, क्योंकि उससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मेरे गाने कितने चलने वाले हैं। देन उसके बाद टीज़र मैं निकालूंगा, काउंटडाउन्स होंगे, रील्स होंगे, बिहाइंड द सीन्स होंगे, ये भी मैं निकालूंगा, उनकी भी मैं प्लानिंग करूंगा कि मुझे कैसा होना चाहिए। तो वो भी हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़, मतलब हम बारीक, क्योंकि हमारा सफ़र बहुत बड़ा है, हमारा सपना बहुत बड़ा है और हम अभी कुछ भी नहीं है, हम मतलब ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी कंपनी को इंटरनेशनल तक लेके जाने हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम कंपटीशन भी नहीं है, मतलब हमें अभी कोई कुछ नहीं जानता, ना कोई हमारे लिए कोई ऐसा वो है कि नहीं यार ये तो हमारे कॉम्पिटिटर है, अभी कुछ भी नहीं है। कि तो बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन किसी को सक्सेस मिलता है, किसी को नहीं मिलता, गिव अप कर जाते हैं। तो हमें तो गिव अप नहीं करना है, हमारा तो इंटरनेशनल पे पहुंचने के बाद भी फिर हम सोचेंगे कि अब क्या, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक हमेशा करते रहेंगे। देन उसके बाद इन्फ्लुएंसर के साथ जो हमें कोलैबोरेशन करना है, तो इन्फ्लुएंसर के साथ जो हमारा कोलैबोरेशंस होंगे, उन किन किन इन्फ्लुएंसर के साथ हम कोलैब करना चाहिए, उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के साथ मुझे जब मैं कोलैबोरेशन करूंगा तो मुझे उससे कितना बेनिफिट हो पा रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का जो R&D किया, तो उनका ना मिलियंस फॉलोअर है, बट कभी कभी उनके कुछ रील्स ऐसे होते हैं जो नहीं चलते हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत कम व्यू होता है उसमें, बहुत कम शेयरिंग होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सिलेक्शन जो हो मेरा वो गलत ना हो जाए। तो ये भी हम लोग बहुत डीपली उस पर स्टडी करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, उसके बाद देन आगे हम करेंगे। उसके बाद गाने का जो प्रीमियर या उसकी जो लॉन्चिंग है, उसको भी हम यूट्यूब के साथ साथ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे उसको। और सबसे लास्ट, जब जिस दिन भी हमारा गाना या हमारे एल्बम लॉन्च होगी, उस दिन के से लेके और 24 घंटे, यानी कि पूरा एक दिन बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के बाद, कि अब अगले 24 घंटे में या अगले 7 दिन तक या अगले 1 महीने तक क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। फर्स्ट फेज में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स आपका कुछ ना कुछ आपसे चूक हुई है। जो मैं आए दिन थोड़ा सा R&D जब करता हूँ कुछ प्रोडक्ट की या कुछ कंपनीज की, तो मुझे समझ में आता है कि पहले 7 दिन इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, तो मुझे कुछ समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे कुछ करना होगा, इन्होंने वो नहीं किया है इन्होंने। तो दैन उसके बाद हम लोग ना पेड और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने की कोशिश करेंगे, दोनों तरीके से हम काम करेंगे अपने एल्बम्स के लिए, कि थोड़ा सा लोगों को हमारी कंपनी के बारे में पता हो, और आर्टिस्टों को और सिंगर्स को और राइटर्स को हमारी कंपनी के बारे में पता हो, कंपोजर्स को हमारे बारे में पता हो कि ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो हम मतलब हमें टीम वर्क होगा, सबकी कंपनी है ये, मेरी अकेले की कंपनी नहीं है, आप सब लोगों का साथ होगा तो ये आप सब लोगों का एक तरीके से ड्रीम हो जाएगा। तो उसके बाद जो हम इसमें जो पेड जो होगा, उसमें हम इंस्टा और 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे करेंगे, फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने की कोशिश करेंगे अपने गानों इसके लिए। देन उसके बाद फिर लास्ट में होता है आर्टिस्ट मैनेजमेंट। हम आर्टिस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, हमने गाना निकाल दिया, हमने उनके लिए मतलब सिंगर्स के लिए हमने गाना गवा दिया, उनकी भी एल्बम हमने लॉन्च कर दी, बैंड्स के लिए हमने एल्बम लॉन्च करा दी। देन उसके बाद उनकी हम मैनेजमेंट कैसे करें, एक एल्बम निकलने के बाद क्या उनको वो हमने जो प्रॉमिस किया वो उनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो हम उस पर भी पूरा फोकस करेंगे, हम देखेंगे कि भाई हम कैसे करने वाले हैं इसको। देन उसके बाद अब आर्टिस्ट के साथ जब हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम उनके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से बने या नहीं बने, हमें भी दिक्कत ना हो, उन्हें भी दिक्कत ना हो, हम इसी फेज पे लेके चलेंगे। देन उसके बाद रॉयल्टीज़ जो होती हैं उसको भी हम ट्रैक करेंगे, तो वो कैसे ट्रैक होती हैं, उनको कैसे हम कलेक्ट कर पाते हैं, वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे और साथ के साथ सीखेंगे। तो मुझे अभी नहीं पता कैसे होता है ये काम, मैं जाऊँगा, देखूँगा, सीखूँगा, देन आपके साथ शेयर करूँगा। क्या हम
इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचाने लायक होंगे या नहीं होंगे, ये भी हमें समझ में आ जाएगा। हमारे 5 एल्बम जब निकल जाएंगे, हर एल्बम में हमारे 5 गाने होंगे, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हम इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचाने लायक हैं या नहीं है। नहीं होगा तो हम फिर से तैयारी करेंगे, कुछ चेंज करेंगे और उसके बाद हम उसमें करेंगे। तो ये ओवरऑल मैंने आपको कुछ फेजेस बताए हैं कि इन फेजेस को लेकर इनिशियल फेज में हम काम करेंगे और इन फेजेस को कैसे हम करने वाले हैं वो पूरा हम करेंगे। मैं बिजनेस प्लान मैंने क्या बनाया है, आर्टिस्ट के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, सिंगर्स के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, और कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर काम कर पा रहा हूँ, वो सब कुछ मैं आपके साथ मतलब शेयर करूँगा। तो ये अभी तक के लिए मेरा इतना ही है। अब अगले वीडियोस जो होंगे वो नॉर्मल व्लॉग की तरह ही होंगे, वो इस तरीके से सेटिंग में नहीं होंगे, क्योंकि एक वीडियो मेरे को लगा कि या दूसरी वीडियो में मुझे सब कुछ पहले से बता देना चाहिए। बाकी कुछ अगर बचता है, छूटता है तो हम और भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं फिर आपसे बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।